मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सीतारा। हमारे देश में इतने अत्याचारी टाइप के कानून हमारी सरकारों ने बना रखा है। सड़क पर बैठा हुआ एक मोची भी जो लोगों के जूतों की जो मरम्मत करता है, जो सिलाई वगैरह करता है, या जो दुकानों पर जूते बेचने वाले भी हैं, वो भी अपने जूतों की कीमत खुद तय करते हैं। और हमारे किसान जो है देश के, वो अपनी फसल की कीमत खुद तय नहीं कर सकते हैं। जब जूता बेचने वाला, जूता रिपेयर करने वाला अपने जूते की कीमत खुद तय कर सकता है, तो हमारे किसान अपनी फसल की कीमत तय क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो खुद चाहता हूं कि हमारे किसानों का गेहूं 50-55 रुपये किलो बिके, उनकी कपास 50-55 रुपये किलो बिके, उनका धान 40-45 रुपये किलो बिके। और सरकार को लगता है कि ये रेट जो है किसानों का ज़्यादा है, 50-55 या 40-45, तो सीधी सी बात है भैया, सरकार किसानों से फसल खरीद ले और वो 15 रुपये किलो के हिसाब से जनता को दे दे, और 35 रुपये की जो सब्सिडी है वो सरकार दे दे। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि किसानों की फसल की कीमत वो लगाएं। उनको अपनी कीमत का भाव लगाने का खुद का उनका अपना अधिकार हो, क्योंकि सरकार चाहती कि अगर किसान इस प्रकार ये करेगा तो किसान मजबूत हो जाएगा, किसान अमीर हो जाएगा। जब किसान अमीर हो जाएगा तो हमारा जो झंडे हैं ये कौन उठाएगा, हमारे पीछे नारे कौन लगाएगा, हमारी दरियाँ कौन बिछाएगा? तो इसलिए ये जो सरकारें हैं, जो ये नेता हैं, ये किसानों को गरीब बना के रखना चाहते हैं। ये जानबूझ के किसानों को गरीब बना के रखते हैं। अगर सरकार को इतना लगता तो सरकार उनको इनसे गेहूँ खरीद ले, अपने इनका जो फसल खरीद ले, 50 रुपये किलो में 15 रुपये किलो दे, सब्सिडी दे दे। और सब्सिडी का पैसा भी निकालने की कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडी का पैसा निकालने का भी दूसरा तरीका है कि जितने भी सरकार में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री से लेकर नीचे 4th क्लास का जो भी नौकर बैठा हुआ सरकारी, उन सब की तनख्वाह कम कर दो, उसमें से सब्सिडी निकल जाएगी। और वैसे भी सरकार को जनता ने दुनिया भर का जो है टैक्स का पैसा दे रखा, 20 लाख करोड़ रुपया जो है टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है, तो सरकार की भरपाई हो जाएगी। इतनी विडंबना है, ऐसे कानून है हमारे देश के अंदर। एक राष्ट्रपति साल में 27-28 करोड़ रुपए खर्च करता है, और एक गरीब है देश का जिसको दिन में 20 रुपये खर्च करने के लिए नहीं मिलते हैं, और एक राष्ट्रपति हैं जो प्रतिदिन 7.5 लाख रुपये खर्च करते हैं। क्यों भाई? राष्ट्रपति कोई भगवान तो है नहीं। हमारे जनता चुन करके भेजती है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को, वो जनता के नौकर हैं। नौकर मौज उड़ाए, मौज काटे, 7.5 लाख रुपया रोजाना की खर्चा करे, और जो मालिक हैं जनता, जो वोट दे करके उनको चुन करके वहाँ तक भेजती है, उनके पास में एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपये भी नहीं। कैसा कानून, कैसा देश चला रहे हैं हम? कैसा देश है हमारा? कैसा देश के कानून बना रखे हैं? कैसा देश चला रहे हैं? क्या विडंबना है हमारे देश की। नेता अमीर होते जा रहे हैं और जनता गरीब होती जा रही, गरीब होते जा रहा, अमीर होता जा रहा। अगर आपको सेवा ही करनी है तो आप तनख्वाह क्यों लेते हैं? हर बार इलेक्शन में ये नेता आते हैं कि एक बार हमको सेवा का मौका दो, हमको जनता की सेवा करनी है। भाई, जनता की सेवा करनी है तो आपको वोट ही क्यों चाहिए? आपको राजनीति में आके सेवा क्यों करते हो? बिना राजनीति में आके सेवा क्यों नहीं हो सकती है? राजनीति में आके आप जनता की सेवा करने के लिए वोट नहीं मांगते हैं, आप राजनीति में आके अपनी सेवा करने के लिए वोट मांगते हैं। अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए आप वोट मांगते हैं। किसी भी नेता को सेवा करने के लिए एक राष्ट्र, भारत माता, ये माता है जिसको हम भारत माता बोलते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करने के लिए कोई तनख्वाह लेता है?
कोई डीएटी या एचआरए लेता है? कोई व्यक्ति ये कहे अपनी माँ को सेवा करने के लिए कि मैं आपके पैर दबाता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, मुझे तनख्वाह दो, और डीएटी अलग दो, एचआरए अलग से दो और हर साल बढ़ा के दो, तो इससे ज़्यादा डूब के मरने वाली और क्या बात हो सकती है? तो ये भारत माता भी हमारी माता है। तो जब इस भारत माता की सेवा करने वाले नेता तनख्वाह लेकर के भारत माता की सेवा करते हैं, तो इससे गिरा हुआ काम और इससे गंदी सोच और क्या हो सकती है? इस राजनीति को और क्रांतिकारियों के खून से सींचा गया है। ये राजनीति ऐसे नहीं आई है। ये राजनीति को लाने के लिए 7,80,732 क्रांतिकारियों ने अपना खून सींचा, अपनी आहुति दी है, अपनी प्राणों की बलि दी है, तब जाके देश आज़ाद हुआ है और तब जा कर के ये राजनीति इस देश में आई है। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, क्रांतिवीर शहीदों ने तो उन्होंने तो कभी तनख्वाह नहीं मांगी। सुभाष चंद्र बोस ने तनख्वाह नहीं मांगी, आज़ाद भगत सिंह ने तनख्वाह नहीं मांगी, राम बिस्मिल ने तो तनख्वाह नहीं मांगी, तात्या टोपे तो तनख्वाह नहीं मांगी। लेकिन जब वो बिना तनख्वाह के उन्होंने जब देश की सेवा की और बिना तनख्वाह की वो देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने क्रांति की, तो आज के हमारे नेताओं को तनख्वाह लेकर के राष्ट्रमाता की, भारत माता की सेवा क्यों करनी पड़ रही है? जब इनसे पूछो तो कहेंगे कि भाई हमें भी रोटी खानी है। अरे भैया, जब रोटी खानी तो रोटी खाने की कमी नहीं है। जब जनता आपको जिताकर सत्ता तक बिठा सकती तो आपका रोटी कपड़े का बंदोबस्त भी जनता कर सकती है। वैसे भी संसद भवन के बगल में ही पीछे ही जो है ना गुरुद्वारा चलता है बहुत बड़ा, और 24 घंटे गुरुद्वारा चलता है। बहुत बढ़िया रोटी मिलती है, बहुत बढ़िया दाल सब्जी मिलती है, खीर भी मिलती है, कई बार दही रायता भी मिल जाता है, और देसी घी का हलवा रोज मिलता है। तो रोटी खाने की तो आपको दिक्कत है नहीं, कि रोटी तो आपको गुरुद्वारे मिल जाएगी, क्योंकि सरदार अभी जिंदा है। सरदारों के पास इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में जब गुरुद्वारा खोल रहे हैं, और संसद भवन के पीछे भी है, तो संसद भवन के जो 543 लोकसभा के सांसद हैं और 250 राज्यसभा के सांसद हैं, तो 800 सांसदों को खाना खाने के लिए संसद भवन के पीछे गुरुद्वारा है जो 24 घंटे खुला रहता है। खाने की तो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात विधानसभाओं की, तो विधानसभाओं में भी सरदार कभी कोई मर थोड़ी गए, सरदार कोई भी गरीब थोड़ा ना हो गए। जब गांव गांव में जाके सरदार गुरुद्वारा खोल सकते हैं, लंगर चला सकते हैं, तो विधानसभाओं के पीछे पास में अगल बगल में भी गुरुद्वारा खोल के सेवा कर सकते हैं। तो वहाँ पे विधायकों को भी खाना मिल जाएगा, लेकिन पार्षदों को खाना मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। तो पैसे रोटी खाने के और कपड़े के बहाने से अगर आप तनख्वाह लेती, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेती हैं, ये राष्ट्रमाता की सेवा नहीं है, ये राष्ट्र की सेवा नहीं है, ये देश की सेवा नहीं है, ये सिर्फ अपने और अपने परिवार की सेवा है। तो क्यों मिलनी चाहिए? और सब्सिडी अगर देनी है, 50 रुपये किलो का गेहूं सरकार खरीदे और 15 रुपये किलो का गेहूं जो जनता को दे दे 15 रुपये किलो के भाव में, और जो 35 रुपये की जो सब्सिडी है वो इन सब की राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नीचे तक का 4th क्लास का जो चपरासी है उनकी तनख्वाह कम करके सब्सिडी निकल जाएगी आरामदारी से, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ऊपर से लेकर नीचे तक राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, ये जनता के सेवक हैं। जब जनता के सेवक है तो तनख्वाह लेकर के काम क्यों करते हैं? इन सब के ऊपर से नीचे तक सैलरी खत्म कर दो तो 77,000 करोड़ रुपये तो वही बच जाएगा। और जब 77,000 करोड़ रुपया बचेगा तो 77 करोड़ जो हमारे जो किसान हैं उनका तो गेहूँ वैसे 50 रुपये किलो बिक जाएगा। तो ये लोग जो हैं ये तनख्वाह लेकर के काम क्यों करते हैं? डीएटीए लेकर के, एचआरए लेकर के काम क्यों करते हैं? समाज सेवा का मतलब, राष्ट्र सेवा का मतलब, देश सेवा का मतलब होता सेवा। तनख्वाह लेके सेवा करना अपनी मातृभूमि की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की, ये कौन सी सेवा है? और हर 5 साल के बाद हम आ जाते हैं इलेक्शन के टाइम में कि आप हमको एक बार मौका दो, हमें वोट दो, हम आपकी सेवा करेंगे। भाई आप सेवा राजनीति में जाके क्यों करना चाहते हैं? आप राजनीति से बाहर रह के भी तो सेवा कर सकते हैं, और राजनीति में जाके आप बिना तनख्वाह के, बिना डीएटीए, बिना एचआरए के भी तो कर सकते हैं। रोटी आपको गुरुद्वारों में मिली जाएगी। रही बात कपड़े की, कपड़ा भी हमारे देश के
किसान, बहुत सारे किसान जो कपास बोते हैं, उनसे कपास मांग के रात को किसी कपड़ा मिल को वो कपास दे देंगे, उसके बदले में आपको कपड़े सिलवा के दे देंगे। जनता आपका सारा बंदोबस्त कर देगी। आप जनता का बंदोबस्त नहीं करते हैं। आपको जिता के जनता जब सत्ता पे बढ़ा सकती है, जब आपको मौज मस्ती करवा सकती है, तो जनता आपके रोटी का भी बंदोबस्त कर सकती है, आपके कपड़े का भी बंदोबस्त कर सकती है। बाकी तो सब आपको फ्री मिलता ही है। रेल का किराया फ्री है, हवाई जहाज़ का टिकट फ्री है, बस का टिकट फ्री है, टेलीफोन फ्री है, घर फ्री है, नौकर फ्री है, गाड़ी फ्री है। सिर्फ आपको क्या चाहिए? इतनी सब चीज़ें फ्री है और सिर्फ आपको रोटी और कपड़ा चाहिए। तो रोटी और कपड़े का मैंने आपको बता ही दिया। रोटी खाने के लिए गुरुद्वारे हैं, संसद भवन के पीछे भी है, ऐसे विधानसभाओं के आसपास भी सरदार भाई गुरुद्वारा खोल देंगे, लंगर चला देंगे, तो विधायकों को वहाँ खाना मिल जाएगा, निगम पार्षदों को वहाँ खाना मिल जाएगा। और कपड़ा, किसानों से कपास लेकर किसी कपड़ा मिलों को वो दे दो और आपके नेताओं के नाम से वो कपड़ा दे देंगे, तो कपड़े का भी आपका बंदोबस्त हो गया। तो फिर आपको तनख्वाह क्यों चाहिए? मगर नहीं, तनख्वाह चाहिए। क्यों? क्योंकि किसान अमीर नहीं होना चाहिए। और बड़े बड़े दावे करते हैं, जब भी चुनाव आता मंच पे इतने लच्छेदार भाषण देते हैं, किसानों की इतनी चिंता करते हैं, इतने शुभ चिंतक बन जाते हैं। अरे भाई, अगर किसानों के वाकई शुभ चिंतक हो आप, या शुभ चिंतक बनना चाहते हो, या हकीकत में शुभ चिंतक हो, तो सीधी सी बात है, किसानों का जो उनका जो फसल है, उनका रेट किसानों को खुद लगाने का उनको राइट दे देना। उनको राइट क्यों छीन रखा है? हर व्यापारी अपनी किसी भी चीज़ का मोल भाव करने का उनका खुद का अधिकार है, तो फिर किसान को क्यों नहीं है? किसान ने क्या पाप कर रखा है? किसान आपको टैक्स देता है, किसान आपको रोटी देता है, क्योंकि किसान अगर खेतों में अनाज पैदा नहीं करता, तब खाना कहाँ से खाएंगे? अब जिंदा कहाँ से रहेंगे? सब कुछ तो किसान के ऊपर आप करते हैं। किसान के दम पर टैक्स आपको किसान देता है, लगान आपको किसान देता है, खाने के लिए गेहूँ धान सब कुछ आपको किसान देता है। तो फिर किसानों के साथ ये पक्षपात क्यों? फिर ये किसानों के साथ इतना अत्याचार क्यों? सबको अपनी चीज़ का, सब दुकानदारों को, किसी भी चीज़ का दुकानदारों, सबको अपना मोल भाव करने का अधिकार है, मगर किसान को नहीं है। बड़ी विडम्बना है। कैसा कानून है? कैसा देश चला रहे हैं हम? कैसे देश के नेता हैं? और ये कानून अंग्रेज़ों के समय के बने हुए हैं, जो आज काले अंग्रेज भी उसी को ढो रहे हैं। वो इसलिए ढो रहे हैं क्योंकि इसमें इनका फ़ायदा है। अगर इनमें अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानूनों में आज के काले अंग्रेज़ों का अगर नुकसान होता, लॉस होता, तो ये कभी के इन कानूनों को बदल चुके होते। लेकिन इनको पता है कि इनको ये कानून बदल देंगे तो हमारा नुकसान है और किसानों का फ़ायदा है, तो इसलिए जो है ये कानून नहीं बदल रहे हैं। किसानों का भला चाहते हैं तो एक एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया था, उसको हटा दो, अपने आप किसान मजबूत हो जाएंगे। अपने आप किसान को अधिकार मिल जाएगा, अपनी फसल का खुद भाव तय करेगा, रेट तय करेगा। जैसे और ज़्यादा और व्यापारी करते हैं, ऐसे किसान भी करेगा। किसान को खाद भी तो इतना महंगा देते हैं, और किसान की फसल को आप औने पौने में लेना चाहते हैं। और फिर जनता में राशन कार्ड के उन हरामियों को आप राशन बांटते हैं फ्री में, जो इसी देश का खाते हैं और इसी देश को गुर्राते हैं, इसी देश से गद्दारी करते हैं, किसानों से लूटते हैं। उनकी इतनी कड़ी मेहनत से किसान अन्न पैदा करता खेतों के अंदर। एसी में नहीं बैठा वो पूरे धूप गर्मी सर्दी बारिश में मरता है, तब जाके वो धान या गेहूँ या चावल कुछ भी पैदा करता है, तब जाके जनता तक पहुँचाता है, आप नेताओं तक पहुँचाता है, जो आप बैठ के आरामदारी से पार्लियामेंट में, संसद भवन में या लोकसभा में और अपने घरों में बैठ के खाते हैं। ये किसान की मेहरबानी है। और जो अन्नदाता है, जो आपको अन्न बना के देता है, जो अन्न पैदा करके देता है, आप उसी से पक्षपात करते हैं, तो आपका भला होगा कैसे? क्या क्रांति वीरों ने क्या यही सपना देखा था? क्या यही सपना देख करके उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, अपने प्राणों की आहुति दी थी कि देश आज़ाद होने के बाद में तुम ऐसे पक्षपात करना कराना, किसानों के साथ में, ऐसे गरीबों के साथ में पक्षपात करना? 75 साल से हो गया देश को आज़ाद हुए, ना तो देश की गरीबी मिट रही है, ना भुखमरी मिट रही है, ना बेरोजगारी मिट रही है। किसान जहाँ था वहीं है। बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली है इस गरीबी के कारण। बहुत सारे किसानों ने, हर दिन कोई न कोई किसान, हजारों की तादाद में किसानी छोड़ देते हैं, खेती बाड़ी छोड़ करके शहरों में निकल जाते हैं नौकरी करने के लिए। और शहरों में नौकरी मिलती नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं मिलती, तो यहाँ पे आके झुग्गियाँ डालते हैं। तो इसलिए बड़े बड़े शहरों में जो झुग्गियों की जो तादाद जो बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन झुग्गियाँ बढ़ती जा रही। 65%, 60 से 65% बड़े शहरों में लोग झुग्गियों में रहते हैं। वो झुग्गियों में रहने वाले लोग कौन है? ये झुग्गियों में रहने वाले ये वही लोग हैं, वही किसान हैं, जिनको तुमने खाद बीज इतना महंगा कर दिया कि उनकी फसल जो आती है
उसकी पूर्ति नहीं कर पाती, खाद बीज नहीं खरीद पाती है। खाद बीज आप इतना महंगा है, खाद का कट्टा 500-700 रुपये 800 रुपये में आता है, बल्कि 1000 रुपये में आने लगा आजकल तो शायद। और आप उसका गेहूँ खरीदना चाहते हो 10-12 रुपये किलो के अंदर। तो किसानी करेगा कैसे? आपको अनाज पैदा करके देगा कैसे? कहाँ से लाओगे? थोड़े दिन के बाद में तो एक भी किसान नहीं होगा देश के अंदर, तो रोटी कहाँ से खाओगे? जब किसान ही नहीं होगा, जब खेती नहीं होगी, तो रोटी कहाँ से खाओगे? फिर आप विदेशों से कर्जा लोगे, और फिर देश कर्जवान होगा कि पहले देश बहुत कर्जवान है, 155 लाख करोड़ रुपये का कर्जा है देश के ऊपर। तो ये देश तरक्की नहीं कर रहा है। ये जो हवा में जो बातें करते हैं कि देश विकास कर रहा है, देश में इतनी % गरीबी मिट गई, इतनी % भुखमरी मिट गई, इतनी % बेरोजगारी मिट गई, झूठे आंकड़े हैं। ना देश में भुखमरी खत्म हुई है, ना बेरोजगारी खत्म हुई है, ना गरीबी खत्म हुई है, उतना ही है, बल्कि बढ़ रहा दिन प्रतिदिन। कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बड़े बड़े फ्लाईओवर या लंबे लंबे हाईवे, 8 लेन के हाईवे, ये सब बनाने से विकास नहीं होता है। विकास जब होता है जब देश के गरीब को, देश के लास्ट पंक्ति में लास्ट खड़े हुए आदमी को, बैठे हुए आदमी को मजबूत जब तक नहीं किया जाएगा, शिक्षा से, रोजगार से, नौकरी से, जब तक देश विकसित देश नहीं माना जाता है। जब तक देश का गरीब से गरीब आदमी भी वो लग्जरी लाइफ जिए, वो सुख सुविधा हो जो एक अमीर के पास होती है, तब जाकर के देश जो है विकसित देश माना जाता है। कहने से नहीं है कि देश में विकास हो रहा है, विकसित देश हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। ये सब गुमराह करने की बातें हैं। कुछ जातियों के बारे में भ्रमित करके, जाति का भेदभाव करके, जातियों में लड़ा के वोट बैंक बना रखा है, वोट लेके जीतते। कोई धर्म के नाम पे जीत रहा है, कोई गरीबी मिटाने के नाम से जीत रहा है, कोई भुखमरी खत्म करने के नाम से जीत रहा है, कोई गरीबी मिटाने के नाम से सत्ता में रहा। और होता क्या? होता कुछ भी नहीं है। आते हैं और देश का टैक्स का पैसा लूटते हैं और मौज मस्ती करते हैं। 20 लाख करोड़ रुपया टैक्स मिलता है, कहाँ जाता है वो? हर 5 साल के बाद में एक पंचवर्षीय योजना बनती है जिसका बजट है 110 लाख करोड़ रुपये, 10 लाख करोड़ रुपया। एक पंचवर्षीय योजना का बजट है 10 लाख करोड़ रुपया। आज 13-14 देश आज़ाद होने के बाद में 13-14 पंचवर्षीय योजनाएं होंगी। 130-140 लाख करोड़ रुपया पंचवर्षीय योजना में रिलीज हो चुका। कहाँ गया वो पैसा? कौन से गरीब की गरीबी मिटी? कौन से बेरोजगार को रोजगार मिला? कौन से भुखमरी खत्म हो गई है? कौन से गांव में हाईवे बन गए? कौन से बड़ी बड़ी सड़कें बन गई? कौन सी सुविधाएं गांव के अंदर किसानों के पास, गरीबों के पास? कुछ नहीं। ये सब ढोंगबाजी है, सिर्फ दिखावा, झूठे आंकड़े सब। तो ये ढोंगबाजी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। सभी नेताओं को, अगर जिसको राजनीति अगर सेवा करनी है, राजनीति में आना है, तो ना बिना तनख्वाह के, बिना DATA, बिना HRA के आपको राजनीति में आके देश की, राष्ट्र की, समाज की, जनता की सेवा करनी होगी। और आप ये नहीं कर सकते हो, आप राजनीति से जाइए, अपने घर जाके बैठिए, रोजगार करिए, व्यापार करिए, पैसा कमाइए, मौज करिए, आगे बढ़िए, लेकिन राजनीति का पीछा छोड़ दीजिए। एक गरीब भूखमराता जब राजनीति में आता है तो उसके पास एक टूटी साइकिल नहीं होती है, और 5 साल के बाद में देखो 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, बड़े से बंगले में घूम रहा है। जो राजनीति में आता है उसके पास में 2 कमरे का घर नहीं होता है। भाई 5 साल में ऐसा तुमने क्या व्यापार कर लिया कि तुम्हारे पास 50 लाख की गाड़ी भी है और करोड़ों रुपए का बंगला है? सारी सुख सुविधा कहाँ से आ गई? क्या व्यापार कर लिया आपने? और जनता को आप बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। राजनीति करनी है किसी भी नेता को तो निष्पक्ष भाव से करे, बिना तनख्वाह लिए काम करें, बिना DATA HRA लिए काम करें, बिना सुख सुविधाएं लिए काम करें। क्यों चाहिए ये सब चीज़ें? 7.5 लाख रुपये रोजाना की खर्चा राष्ट्रपति को क्यों चाहिए? राष्ट्रपति कोई भगवान तो है नहीं, नौकर हैं ये सब। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कोई MP हो, चाहे MLA हो, सब नौकर हैं जनता के। नौकर मौज कर रहा है, और जो मालिक हैं जिन्होंने वोट दे करके सत्ता में बैठाए हैं वो भूखे मर रहे हैं। भाई ये कौन सा देश चल रहा है? ये कौन सा इस देश में ये कौन सा कानून है? तो ऐसी सुविधा, ऐसे सिस्टम को, ऐसी व्यवस्था को उखाड़ करके क्यों नहीं फेंक देते? नहीं चाहिए ऐसा नेता जो तनख्वाह लेकर के समाज की सेवा करे, जो देश की सेवा करे, जो DATA लेकर के देश की सेवा करे, जो HRA लेकर देश की सेवा करे, जो 10-10, 20-20 गाड़ियों का काफिला लेकर के चले। जो नेता अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो उनको
सैकड़ों में पुलिस वाले चाहिए सिक्योरिटी के अंदर, वो जनता की क्या सेवा करेगा, वो देश की क्या सेवा करेगा? और हर 5 साल के बाद में आ जाते हैं कि वोट दो, हमको एक बार मौका दो, आप लोगों की सेवा करनी है। आप लोगों की सेवा नहीं करनी, जनता की सेवा नहीं करनी है, अपनी खुद की सेवा करनी है, अपने परिवार की सेवा करनी है, अपने रिश्तेदारों की सेवा करनी है। मगर अभी नहीं चलेगा, अभी जनता बहुत समझदार हो गई है। तो अभी देश को अगर सही विकसित देश बनाना है तो ये जो जितनी तनख्वाह है, जो बैठे हुए जो इस सरकार के अंदर जो कर्मचारी ऊपर से नीचे तक, उनकी तनख्वाह को कम किया जाए। और ये जितने भी बड़े अधिकारी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्य पर, बिना तनख्वाह के काम करें तो माने हम देश की सेवा कर रहे हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा सिस्टम है कि तनख्वाह लेकर आप माँ की सेवा कर रहे हैं, भारत माता की सेवा कर रहे हैं? वाह भाई वाह। कोई माँ की भी सेवा कोई पैसे लेके करता है, लेकिन भारत है जहाँ भारत माता की सेवा तनख्वाह लेके होती है। और हर साल इनको बढ़ी हुई तनख्वाह चाहिए, हर साल तनख्वाह बढ़नी चाहिए इन लोगों की, हर साल इनका DATA बढ़ना चाहिए, हर साल इनका HRA बढ़ना चाहिए, हर साल इनकी सुख सुविधाएँ बढ़नी चाहिए। क्या देश था, क्या देश बना दिया? क्या क्रांतिकारियों ने सपना था, देखा था कि देश आज़ाद होने के बाद में ये होगा वो होगा? ये कुछ नहीं बदला, बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो था उससे भी ज़्यादा और नए नए कानून बना के देश को लूटने का काम किया है, गरीब को और गरीब बनाने का काम किया है, बेरोजगार को और बेरोजगार को करने का काम किया है, भुखमरी को बढ़ाया है, घटाया नहीं है। और लच्छेदार बड़े बड़े भाषण दे के बोलते हैं देश विकास को, बड़े बड़े फ्लाईओवर बना के दिखा दिए, 8-8 लाइन के हाईवे बना के दिखा दिए देश विकास। ये देश विकास नहीं करता, इसको देश का विकास नहीं बोलते। एक दिन गडकरी जी ने बोला था संसद के अंदर कि खुद गडकरी जी परिवहन मंत्री है, रोड परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने खुद संसद में बोला था कि बड़े बड़े फ्लाईओवर या 8-8 लाइन के रोड बनाने से देश का विकास नहीं होता है। जब तक देश का गरीब से गरीब व्यक्ति के पास वो सुख सुविधा ना हो, वो लग्जरी लाइफ ना हो जो एक अमीर के पास होती है, जब तक उस देश का विकास नहीं माना जाता है। और मेरा भी मानना यही है। तो इन नेताओं को, इन काले अंग्रेज़ों को, जैसे गोरे अंग्रेज़ों को भगाया, ऐसे ही लोगों को इस सत्ता से निकाल के भगाना पड़ेगा। और ऐसे MP MLA चुन करके ला के सत्ता में बढ़ाने पड़ेंगे जो देश का हकीकत में बिना तनख्वाह के एक निष्पक्ष भाव से सेवा के रूप में राजनीति कर सकें। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।